स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड। तो हमारा लास्ट मॉड्यूल में कहाँ तक हुआ था? पेज नंबर 25 पे हमने चैप्टर 3 जो अब्राहम लिंकन है उसमें पैराग्राफ कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे देखिए दिया द गेटिसबर्ग एड्रेस। अब गेटिसबर्ग का एड्रेस यानी कि उन्होंने क्या एड्रेस किया था वो। Fourscore and 7 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal। अब इन्होंने बताया फोर्सकोर यानी 4 पुश्तों से चले आया जो कि 7 years ago इनके 7 साल पहले इनके फादर ने ब्रॉड फोर्थ उन्होंने ये नोटिस में लाया। क्या नोटिस में लाया कि ऑन दिस कॉन्टिनेंट यानी कि इस जगह पर या इस विश्व में एक नए नेशन का निर्माण होगा, कंसीव्ड इन लिबर्टी जिसको आज़ादी यानी कि आत्मसम्मान हासिल होगा, एंड डेडिकेटेड टू द प्रपोजिशन दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, और सभी के लिए यह समर्पण किया जाएगा कि सारे इंसान जो हैं वो इक्वल ट्रीट किए जाएंगे या सभी लोग भगवान ने एक ही जैसे बनाए हैं। नाउ वी आर एंगेज्ड इन अ ग्रेट सिविल वार। अब हम लोग जो हैं वो एक ऐसे युद्ध में इन्वॉल्व हो रहे हैं, टेस्टिंग वेदर दैट नेशन और एनी नेशन सो कंसीव्ड एंड सो डेडिकेटेड कैन लॉन्ग एंड्योर। अब लोगों ने ही बना लिया ऐसा कि कौन सा राज्य जीतेगा, कौन सा राज्य इसमें शामिल होगा, कौन सा राज्य किसके लिए क्या डेडिकेट करेगा, ये सब कैन लॉन्ग एंड्योर, और ये चीज़ें लंबी चलती जाएंगी। वी आर मेट ऑन अ ग्रेट बैटलफील्ड ऑफ दैट वार, और हम लोग इसी एक ऐसे रण नगर में पहुँचे यानी कि एक ऐसे बैटलफील्ड यानी जहाँ लड़ाई युद्ध किया जाता है, एक ऐसी भूमि पर पहुँचे जहाँ सभी के बीच में वार पनप रहा है। वी हैव कम टू डेडिकेट अ पोर्शन ऑफ दैट फील्ड एज ए फाइनल रेस्टिंग प्लेस फॉर दोज हु हैव गियर देयर लाइफ्स। अब यहाँ पर हम लोग उसी का एक भाग बनकर आए हैं। इसे एक ऐसी फील्ड यानी एक ऐसी जगह पर हम पनपे हैं जहाँ पर फाइनली रेस्टिंग प्लेस यानी कि इंसान मरने के बाद में लास्ट में उसी मिट्टी में मिल जाता है। फॉर दोज हु हैव हियर गिव देयर लाइफ्स, और उसी के लिए भी कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दैट नेशन माइट लिव, और लोगों ने अपनी जान क्यों गंवा दी? इसलिए कि उनका राज्य जीता रहे या उनका नेशन जिंदा रहे। इट इज़ ऑल टुगेदर फाइटिंग एंड प्रॉपर दैट वी शुड डू दिस, और इसीलिए सब लोग एक साथ फिट किए जा रहे हैं कि सब लोग एक साथ एकजुट होकर लड़ेंगे तो शायद ये सब मुमकिन हो पाएगा। बट इन लार्जर सेंस वी कैन नॉट डेडिकेट, वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, वी कैन नॉट हॉलो दिस ग्राउंड। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए लार्ज सेंस में अगर यानी विस्तार रूप में अगर हम सोचेंगे तो हम किसी के लिए कुछ नहीं डेडिकेट कर पा रहे हैं, हम किसी के लिए कुछ कॉन्सेंट्रेट यानी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। वी कैन नॉट हैलो दिस, लेकिन हम इस मिट्टी को खोखला भी नहीं कर सकते। द ब्रेव मैन लिविंग एंड डेड हु स्ट्रगल्ड हियर हैव कॉन्सेंट्रेटेड इट अबव अवर पुअर पावर टू ऐड और डिस्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जिन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी और लास्टली अपनी जान गंवा दी, तो उन्होंने इस देश के लिए, इस राज्य के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं। जितना उनका ताकत, जितनी उनकी पावर थी वो सब उन्होंने अपने राज्य में ऐड कर दिया और डिस्ट्रैक्ट कर दिया। द वर्ल्ड विल टिल नॉट लॉन्ग रिमेंबर दैट वी से हियर। अब जो पूरी विश्व है वो कभी भी इन चीज़ों का ध्यान नहीं देगा या कोई ज़िंदगी भर इस चीज़ को याद नहीं रखेगा। बट इट कैन नेवर फॉरगेट व्हाट दे डिड हियर। लेकिन ये इंसान ने क्या किया है हमेशा अपनी लाइफ में वो ज़रूर लोगों को याद रहता है। यानी नेशन ने क्या किया नहीं याद रहेगा, लेकिन लोगों ने क्या किया वो ज़रूर याद रखा जाएगा। इट इज़ फॉर अस द लिविंग रैदर टू बी डेडिकेटेड हियर द अनफिनिश्ड वर्क विच दे हु हैव फॉट हियर हैव दस फार सो नोबली एडवांस्ड। और इसीलिए जिसने भी अपनी लाइफ को डेडिकेट किया है और अपने काम को अधूरा छोड़ा है, तो जिस काम के लिए उन्होंने अपने आप को अधूरा छोड़कर अपनी जान गंवा दी, वो काम को नोबली आगे एडवांस में यानी आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, आगे उसे पूरा करना चाहिए। इट इज़ रेदर फॉर अस टू बी हियर डेडिकेटेड टू द ग्रेट टास्क रिमेनिंग बिफोर अस, और हमें उस टास्क को कंप्लीट करने की अपने अंदर क्षमता रखनी चाहिए कि जो अधूरा कार्य है वो पूरा हो सके। दैट फ्रॉम दिस ऑनर्ड डेट वी टेक इंक्रीज्ड डिवोशन टू दैट कॉज फॉर विच दे हियर गिव द लास्ट फुल मेशर ऑफ द डिवोशन। और हमेशा हर पल ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया और कितने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ों को समर्पित कर दिया है। दैट वी हियर हाईली रिजॉल्व दैट दिस डेड shall not have died in vain। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी कुछ मरा है इंसान या जिन भी चीज़ों की हत्या हुई है वो दर्द में ही मरा है, यानी कोई ना कोई चीज़ की तकलीफ़ या दर्द कराते हुए ही मरा है।
दैट दिस नेशन अंडर गॉड, और तभी जाके ये नेशन, ये राज्य जो है भगवान की शरण में, आई शैल हैव ए न्यू बर्थ ऑफ फ्रीडम, और तभी जाके राज्य को एक नया जन्म मिला है। एंड दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ, और इसीलिए ये जो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया लोगों के लिए, और सरकार लोगों ने बनाया है और लोगों के लिए ही बनाया है, ये चीज़ें पेरिश नहीं होनी चाहिए धरती से, यानी ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए पृथ्वी पर से। लर्न एंड डिलीवर द एड्रेस इन क्लास, अब ये चीज़ों को लर्न भी करना है और हमें अपनी क्लास में इसे एड्रेस यानी कि बताना भी होता है।